हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर ऑफिशियल में। दैनिक जागरण का संपादकीय मैटर 80 WPM से शुरू होगा। आप लोग आराम से लिखिए। लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर किया करिए। आप सबके कहने पे हमने दैनिक जागरण का संपादकीय मैटर चालू किया है। बाकी 3 मैटर हमारे मेन यूट्यूब चैनल पे आते हैं, जिसका लिंक अभी हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जिसमें जनसत्ता का संपादकीय मैटर आता है, रामधारी वाला आता है। जाके आप लोग मेन चैनल पर सब्सक्राइब करके आराम से मैटर लिखिए। चलिए, इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह डाल देंगे। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। अमेरिका इजराइल का ईरान के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध जिस तरह चौथे सप्ताह में प्रवेश कर गया, उससे यही लगता है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सैन्य क्षमता का आकलन सही तरह नहीं किया। इसका प्रमाण केवल यह नहीं है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करने में सक्षम बना हुआ है, बल्कि यह भी है कि वह इजराइल और अमेरिका के ऐसे ठिकानों को निशाना बनाने में लगा हुआ है जिनकी कल्पना नहीं की जाती थी। लगता है अमेरिका और इजराइल यह मानकर चल रहे थे कि जैसे पिछले वर्ष जून में उनके हमलों के सामने ईरान 2 सप्ताह के अंदर ही एक तरह से पस्त पड़ गया था, वैसे ही इस बार भी पड़ जाएगा। यह साफ है कि ईरान ने इस आकलन को विफल कर दिया। इसका कारण यही हो सकता है कि उसने पिछले वर्ष अमेरिका एवं इजराइल के हमलों का सामना करने के बाद अपनी सैन्य तैयारियों पर खासा जोर दिया और कहीं अधिक व्यापक मारक क्षमता विकसित की। यह भी स्पष्ट ही है कि अमेरिका और इजराइल यह नहीं भांप सके कि ईरान लड़ाई को विस्तार देने के लिए खाड़ी के देशों में नागरिक ठिकानों के साथ वहां के ऊर्जा स्रोतों को भी निशाना बनाकर तेल एवं गैस संकट पैदा कर सकता है। ईरान जिस तरह युद्ध को लंबा खींचने और उसे विस्तार देने में सक्षम है, उससे यही पता लगता है कि अमेरिका और इजराइल उसे लेकर मुगालते में रहे। ऐसा तभी होता है जब कोई अपनी रणनीति और सैन्य क्षमता को लेकर अति आत्मविश्वास अथवा अहंकार से ग्रस्त हो। इसमें संदेह नहीं कि ट्रंप अहंकार से भरे शासनाध्यक्ष हैं। शायद वेनेजुएला में आनन फानन तख्ता पलट करने में सक्षम रहने के बाद उनका अहंकार और बढ़ गया और इसीलिए उन्होंने इजराइल संग ईरान पर हमला बोल दिया। अब वे इसकी कीमत चुकाते दिख रहे हैं। वे भले ही खुद को सबसे शक्तिशाली शासनाध्यक्ष दर्शा रहे हों, लेकिन ईरान पर हमले के बाद ऊर्जा संकट गहराने के पश्चात उन्हें जिस तरह रूस से तेल खरीदने की अनुमति देनी पड़ी, वह उनकी कमजोरी का ही परिचायक रहा। नाटो देशों का उनकी मदद के लिए आगे ना आना और अब उनकी ओर से यह कहना भी उनकी कमजोरी को ही बयान करता है कि अमेरिका इस युद्ध में अपने तय किए गए लक्ष्यों के काफ़ी करीब
पहुंच चुका है और वे ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियानों को कम करने पर विचार कर रहे हैं। पता नहीं वे सच में ऐसा सोच रहे हैं या नहीं, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के कोई आसार नहीं। यदि वे ईरान में सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य हासिल किए बिना किसी बहाने अपने कदम पीछे खींच लेते हैं तो देश दुनिया में उनका प्रभाव तो कम होगा ही, ईरान अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए और बड़ी चुनौती भी बन जाएगा। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। हमने ये मैटर कहीं के हल्का फुल्का फ्लैक्चुएट किया है, आप लोग उतना मैनेज करके चलिए। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़िए। थैंक यू, धन्यवाद।